नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे जानी मानी लेखिका नमिता गोखले की पुस्तक महाभारत नई पीढ़ी के लिए इसके साथ उपस्थित हूँ। यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है उन बच्चों के लिए, उन किशोरों के लिए, उन युवाओं के लिए जो पौराणिक कथा को, एक महान कथा को समझना चाहते हैं। उनके लिए यह पुस्तक नमिता जी ने लिखी थी, जिसका हिंदी अनुवाद अजय शर्मा ने किया है। नमिता गोखले साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित जानी मानी लेखिका हैं। 11 से अधिक उनकी औपन्यासिक कृतियाँ और 21 से अधिक पुस्तकें जो है उनकी आ चुकी हैं। कई पुस्तकों का वह संपादन और संकलन कर चुकी हैं। उनका जो पहला उपन्यास है वह 1984 में प्रकाशित हुआ और काफ़ी चर्चित हुआ। बच्चों के लिए इससे पहले वो घटोत्कच के मायाजाल में जैसी अनूठी कृति लिख चुकी हैं, जिसकी चर्चा मैंने बुक कैफे में की थी। वह वर्ष की श्रेष्ठ पुस्तकों में जो आज तक की साहित्य तक की जो सूची है उसमें भी उस पुस्तक का शुमार हुआ था। वह पुस्तक भी अपने प्राकृतिक विन्यास के लिए और रोचक शैली के लिए जानी और चर्चित रही और काफ़ी बिक्री भी हुई उसकी। यह पुस्तक भी अपने आप में अनोखी है। इस पुस्तक की एक खास बात यह भी है कि इसमें शुद्ध स्वत्व वसु के बहुत सारे अच्छे चित्र भी हैं। इस पुस्तक के हर पृष्ठ पर आप देखेंगे तो चित्रांकन द्वारा किशोरों को समझाने की कोशिश की गई है कि महाभारत की कथा को वह आसानी से समझ सकें। अजय शर्मा का अनुवाद सरस है और जैसी कि नमिता गोखले के लेखन की विशेषता है, वह एक अलग काव्यात्मक प्रवाह उनकी भाषा में है। अपने विषय पर उनकी पकड़ अद्भुत है और उनकी जो दृष्टि है, आप उनको पढ़ते हुए आपको यह लगता है कि आप कहीं से कोई गीत, कोई कविता और कोई छंद पढ़ रहे हैं। महाभारत अपने आप में महाकाव्य था, इसलिए इस पुस्तक को भी उन्होंने उसी शैली में लिखा है और किशोरों को यह समझ में आ जाएगा कि यह कथा वाकई क्या है। इसकी रोचकता बनी रहे, इसलिए इसकी ऐतिहासिक पौराणिक पृष्ठभूमि को भी उन्होंने इस पुस्तक में रखा है। और महाभारत की कथा यानी जय, जो इसी नाम से पहले लिखी गई थी, उनका इस पुस्तक की शुरुआत में उन्होंने लिखा है कि बहुत साल पहले की बात थी जब भारत भूमि को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। वहाँ दो भाइयों में, अपने परिवार के दो भाइयों के बीच, चचेरे भाइयों के बीच, जिनकी गिनती 105 थी और 105 क्या आप कह सकते हैं 106, उनके बीच एक ऐसा युद्ध हुआ जैसा युद्ध इस धरती पर न तो पहले कभी लड़ा गया और न तो उसके कभी बाद लड़ा गया। और यह एक ऐसी कथा थी जो भयानक युद्ध जो है वह इतना बड़ा था कि यह भारत की पौराणिक कथाओं का हिस्सा हो गया। और लगातार समय के जो 4 चक्र हैं जो हमारे ब्रह्मांड को चलाते हैं, यानी जिनको संस्कृत में युग कहा जाता है, चतुर्युग जिनकी बात होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनके बीच किसी भी कालखंड में उस कथा का कोई न कोई पात्र हमेशा मौजूद था या वह इसको देख रहा था। महाभारत का युद्ध हालांकि द्वापर में लड़ा गया था और उसी के बाद यह युग समाप्त हुआ जब कौरव और पांडवों के युद्ध की परिणति में पांडवों की जीत होती है और वीर पांडव जो है वह स्वर्ग या नरक, जो भी आप समझें, उनके लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और उसी के बाद ये नश्वर काल, जिसे हम कलयुग कहते हैं, यह शुरू होता है। ऐतिहासिक और जो शोध के आख्यान हैं वो यह बताते हैं कि लगभग 3000 साल पहले उत्तर भारत में यमुना नदी के किनारे जब कुरु साम्राज्य फल फूल रहा था और हस्तिनापुर शहर था, उसी के आसपास के मैदान में कुरुक्षेत्र में यह महायुद्ध लड़ा गया। इसके जो नायक राजा राजकुमार थे वे सभी भरत वंश के वंशज थे और
उन्हें ही महाभारत के रूप में जाना जाता है। हालांकि इस महाकाव्य को पहले जय नाम से लिखने की कोशिश की गई थी और पीढ़ियों से यह कहानी माता पिता अपने बच्चों के बीच सुनाते हैं। ऋषि पराशर के बेटे व्यास जो है वह कुछ उन गिने चुने लोगों में थे जिनका मतलब जो अमर है, समय का जिन पर बस नहीं चलता। उन्होंने महाभारत की कहानी को अलग अलग कथाकारों से सुना था और वे इस वास्तविकता में घटे युद्ध की घटना को दर्ज करना चाहते थे। इसकी वजह यह भी थी कि व्यास खुद भी उस महाभारत के कालखंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। जब उन्होंने यह सोचा कि मैं इस कहानी को कैसे लिपिबद्ध करूं, कैसे लिखूं, तो संस्कृत उस समय की भाषा थी और उनके दिमाग में उस समय तो कागज़ था नहीं, कलम थी नहीं, तो लिखने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी। पांडुलिपियाँ जो है सरकंडे की बनी कलम से पत्तों पर, ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी और लिखने के दौरान चूँकि वह एक कठिन प्रक्रिया थी तो कथाकार जो है कथ्य को भूल भी जाता था, कहानी को भी भूल जाता था। इसीलिए जो संस्कृत के महाकाव्य हैं वो सूत्रों में लिखे गए हैं, मंत्रों में लिखे गए हैं। आप देखेंगे कि सूत्र में लिखे गए हैं और सालों साल तक उनकी एक प्रक्रिया कई 100 वर्षों तक चलती रही है और फिर वो अपने आज वर्तमान स्वरूप में हम जिनको जानते हैं उस स्वरूप में लौटे हैं। तो व्यास जी ने जब यह काम लिया अपने हाथ में तो उन्होंने कहा, सोचा कि मैं कैसे करूं, ये भूल जाऊं, सिरा छूट जाता है। तो उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि मुझे इस वृतांत को लिखने की शक्ति और सामर्थ्य दें। और उन्होंने कहा कि मैं इस गाथा को कैसे लिखूंगा बिना किसी के सहयोग से। तो ब्रह्मा जी त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने कहा कि आप गणेश जी को अपना माध्यम बनाइए और उनसे प्रार्थना करिए ताकि गजानन गणेश जो है अपने ज्ञान और स्मृतियों के सहारे आपकी मदद कर सकें। व्यास ने फिर प्रार्थना की। हजारों साल की प्रार्थना के बाद वो ब्रह्मा जी को उन्होंने किसी तरह से प्रसन्न किया था, सैकड़ों वर्षों की एक कठिन साधना के बाद उन्होंने फिर ये एक साधना की, गणेश जी को प्रसन्न किया। और गणेश जी जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं सहायता तो आपकी जरूर करूँगा लिखने में, लेकिन जब मैं लिखने बैठूं तो एक पल के लिए भी आप चुप नहीं होगे, मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। तो आप नहीं रुकोगे और मैं भी नहीं रुकूंगा, लगातार लिखता रहूँगा। व्यास जी को समझ में आया कि गणेश जी जो है ये तो फंसा रहे हैं मुझको, तो उन्होंने कहा कि मैं ये काम करूँगा जो आप कह रहे हो, मैं एकदम नहीं रुकूंगा, लेकिन मैं पहला मंत्र कथा सुनाऊँगा और वो उसकी अगली कड़ी तभी सुनाऊँगा जब आप उसका अर्थ समझ लोगे। गणेश जी को हामी भरनी पड़ी और इस तरह से इस कथा की शुरुआत हुई। उस दौरान जिस दौरान गणेश जी उस कथा को सुन के ये कहते थे कि मैंने समझ लिया, उस दौरान व्यास जी को यह समय अवसर मिल जाता था कि वे उस कथा को याद कर सकें। दोनों ने जय नामक यह कथा कही और फिर ये कथा जो है गाई जाने लगी और लगातार पृथ्वी पर गाई जाती रही हर समय में। सरस्वती और गंगा की नदियों के किनारे कुरुक्षेत्र की यह कथा बाद में सुत नामक बालक ने भी सुनी और उसने यह कथा जो सुनाई थी नमिता गोखले जी ने सुत द्वारा सुनाई गई इस कथा को ही नई पीढ़ी के लिए महाभारत में कथा का आधार बनाया है। यह कथा कितनी रोचक है। देवी गंगा से शुरू होती है, यानी जहाँ से महाभारत की कथा शुरू होती है, और कथा की भूमिका के बाद देवी गंगा से शुरू कर उसके हर पहलू, हर क्षण को वो अपनी पुस्तक में बहुत ही रोचक ढंग से समेटती हैं। भीष्म की मृत्यु, एक नई शुरुआत और यहाँ तक कि द्वारका के विनाश तक जाती हैं और महाभारत के परे का जो संसार है उस पर लाती हैं। इस पुस्तक की खास बात यह भी है कि इसके अंदर जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है उनकी भी व्याख्या की गई है परिशिष्ट में। देव भगवान कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, यह कौन है। इसी तरह से जिन अस्त्रों का प्रयोग किया गया है उनका क्या अर्थ है, जो देव दानव हैं, जो झंडे पताका हैं, जो सैन्य शब्दावलियाँ हैं, जो पहाड़ नदियाँ और घास हैं, वे किस तरह से हैं, किनका प्रयोग किया गया है। कुल मिला जुलाकर महाभारत की कथा को अगर आज के किशोरों को जानना हो तो, और अगर आपको हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाएं आती हों तो यह पुस्तक अंग्रेजी में भी उपलब्ध है और हिंदी में भी उपलब्ध है। इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के तहत पेंगुइन स्वदेश ने किया है। मूल्य इसका जो है वह 499 रुपये है
और पृष्ठ संख्या, चूँकि ये विशिष्ट आकार की पुस्तक है, विशेष पन्ने पर इसकी छपाई हुई है, इसलिए 166 पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य 499 रुपये है। आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।